सो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन and at a general position. Let's revise it quickly and then we'll move forward to continuous distribution of charges. Right? Bingo? शुरू करें, ठीक है। सो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो इसके हमने तीन पोजीशंस देखे। मान लो ये पहला वाला पोजीशन, इसको हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ये दूसरा वाला पोजीशन, इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। और ये तीसरा वाला पोजीशन है जिसे हम कोई भी एक जनरल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर भी जो पोजीशन हम ले रहे हैं वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर की दूरी पर है। कोई सा भी डिस्टेंस, ये भी आर है, ये भी आर है। कोई सा भी चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल क्यू है, क्लियर। और डाइपोल की जो लंबाई है वो है 2a। सो हमने ये पाया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है 2pk r ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर, शायद होल स्क्वायर, नॉट होल टू द पावर 3/2, इट्स होल स्क्वायर। जहां पर k का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टिल द मीडियम इज वैक्यूम। जब तक मीडियम वैक्यूम है तब तक k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम बदल जाता है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, यानी कि परमिटिविटी तब हम मीडियम का यूज कर लेंगे, ठीक। दूसरी बात यहां पर समझने वाली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम देखते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाता, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के पैरेलल होता। यानी कि यहां पर डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा, ठीक है। हो सकता है जब मैंने आपको डेरिवेशन कराया हो तो यहां नेगेटिव ले लिया हो, यहां पॉजिटिव ले लिया हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया हो। जैसा भी आप डाइपोल रखोगे हमेशा एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। दूसरी बात जो हमने इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए देखी, जो हमने इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, वो क्या देखा, ई इक्वेटोरियल। ये आया हमारे पास pk अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और यहां पर एक माइनस का साइन, pk अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। इसमें जो हम देखेंगे कि शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आर क्यूब। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर के एंटी पैरेलल। यानी कि आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर अगर यहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बिल्कुल बात क्लियर है। एक और बात अगर हम देखें, फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक,
शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है एक्सियल पोजीशन पे वो आता है 2pk/r³। एक्सियल वाला जो आता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 2pk/r³। k मतलब 1/4πε0। और जो इक्वेटर वाला आता है वो आता है pk/r³। pk/r³। इसका मतलब जो एक्सियल वाला है वो 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट बताया जाए तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि लगेगा कब। ये तब लगेगा जब डाइपोल आप शॉर्ट लोगे। शॉर्ट डाइपोल का मतलब तब जब आर यानी कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और डाइपोल का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, वो डाइपोल की लंबाई से काफी ज्यादा हो। तो ये इसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल्स में भी कर सकते हैं। तो कब हमें ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं और कब हमें जनरल फॉर्मूले लगाने हैं ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हार्डकोर कॉन्सेप्ट है, ये कोई कॉन्सेप्ट है जो इस सिचुएशन पर बेस्ड है, इस सिचुएशन पर बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी अप्रोच हम कब लगा रहे हैं, ठीक है ना। वो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सीधे सीधे फॉर्मूला याद कर लेना से इंपॉर्टेंट होता है सिचुएशंस को समझना, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात हमको क्लियर हो गई है। सो आप आज के लेक्चर नोट में आप चाहे तो उसको नोट कर लें या फिर इतनी हमने रिवाइज कर ली है, इसको मैं यहां तक मिटा देता हूं, ठीक। तो आपके दिमाग में ये चीज होगा। अब हम एक जनरल पॉइंट वाली बात दोबारा कर लेते हैं। जनरल पॉइंट का डिस्कशन रह गया था हमारा छोटा सा, तो इस डिस्कशन को आप नोट भी करेंगे। जनरल पॉइंट पे यानी कि यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो अगर हम देखें इस लाइन को OS को अगर हम देखें तो इसको मैं यहां बनाता हूं O और ये S। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था आपका P cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आया था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो P sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आया था, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इधर आया था जो कि इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा था, और ये आपका नेट डाइपोल था जिसके साथ में थीटा एंगल बना रहा था। आपको मेरे ख्याल से याद होगी ये चीज, नहीं याद होगी तो आप पिछले डायग्राम को आप दोबारा देख लीजिए, ठीक। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस कंपोनेंट वाले डाइपोल मोमेंट से था और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड साइन कंपोनेंट वाले डाइपोल मोमेंट वेक्टर से था। और ये केस हमने सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए डिराइव किया था, अगर आपको ध्यान हो। ये हमने केस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए डिराइव किया था। क्लियर? इज दिस मच वेरी मच क्लियर? हमारा जो फॉर्मूला आया था इस E का, वो E का फॉर्मूला आया था 2p/r³ या pk/r³ है, pk/r³ √3 cos square theta plus 1, 3 cos square theta plus 1, हाँ pk/r³ √3 cos square theta plus 1। और tan अल्फा की जो वैल्यू थी वो आई थी हाफ tan थीटा। ये हमारा लास्ट में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें यहां पर हमने कंक्लूड किया था उसको। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो आया था pk/r³ into square root of 3 cos square theta plus 1 and tan अल्फा, यहां पर ये वाला अल्फा है, is equals to half of this tan theta, ठीक। now let's take 2 cases। इसमें 2 केसेस रह गए थे हमारे, 2 केसेस। केस फर्स्ट, if S lies on axis, अगर S एक्सिस पे लाई करता, यानी कि ये जो पॉइंट है S वो कहां लाई करता, एक्सिस पे। ये अगर पॉइंट एक्सिस पे लाई करता तो ये जो आपका लाइन है ये वाला OS वाला, ये जो थीटा एंगल बना रहा है वो कितना हो जाता, ये थीटा एंगल कितना हो जाता, 0 डिग्री। अगर ये पॉइंट को मैं एक्सिस पे ले लूं तो ये S यहां आ जाएगा आगे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज थीटा बिकम्स 0 डिग्री, थीटा बिकम्स 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1।
तो जब इसको आप पुट करोगे तो आ जाएगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्सियल पोजीशन पे वो आएगा 2pk/r³। ये थोड़ी देर पहले हमने यही फॉर्मूला लिखा है, थोड़ी देर पहले हमने यही फॉर्मूला लिखा है 2pk/r³ है ना। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए, इसका मतलब ये जो हमने डेरिवेशन किया था वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल सही है। साथ ही साथ में हम डायरेक्शन भी देख लेते हैं, तो थीटा अगर मैंने यहां पर पुट कर दिया तो tan 0 0 हो जाएगा और हाफ इंटू 0 इज 0। अगर tan अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है मतलब अल्फा भी कितना आ जाएगा 0, अल्फा भी कितना आ जाएगा 0 डिग्री। ये भी आप ध्यान से देखो, ये भी आप जरा ध्यान से देखो कि अगर ये है ऐसा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। अब जब मैं इसको इधर ले आऊंगा थीटा 0 करके तो अल्फा भी 0 आ गया, मतलब जिस तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर उसी तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, जिस तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसी तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। समझ रहे हो आप? मतलब कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर आ जाएगा। ये बात भी क्लियर है, डायरेक्शन भी क्लियर है। केस टू इफ S lies on the equatorial line, if S lies on the equatorial line, अगर S कहां पे लाई कर रहा है इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, पकड़ पा रहे हैं आप बात? तो जब ये S इक्वेटर पे लाई करेगा यानी कि ये जो है इधर आ जाएगा तो ये आपको क्या लगता है थीटा कितना बन जाएगा? थीटा 90 डिग्री बन जाएगा। सो थीटा बिकम्स π/2 दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए cos 90 डिग्री कितना होता है? cos 90 डिग्री होता है 0। तो ये वाला टर्म जो है यहां पर ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 0 + 1 1 बचेगा रूट में, यानी कि आंसर इधर रूट लेंगे तो कितना आएगा 1। सो 1 into दिस, सो ये इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा pk/r³। pk/r³, यही तो निकाला था अभी हमने थोड़ी देर पहले, pk/r³ ही तो निकाला था। समझ में आ रहा है आपको? और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जैसे हम थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे हम थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये tan 90 डिग्री इनफाइनाइट आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और हाफ मल्टीप्लाइड बाय नॉट डिफाइंड, हाफ मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। सो tan अल्फा कितना आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। और अगर tan अल्फा नॉट डिफाइंड आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ठीक है, सॉरी, अगर tan अल्फा नॉट डिफाइंड आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू भी π/2 एंड अल्फा कितना आ जाएगा? π/2। जरा सोच के देखो, आप जरा सोच के देखो कि अगर ये और ये ऐसा है तो जैसे मैंने इसको कर दिया कितना 90 डिग्री, तो ये भी इसके साथ π/2 यानी कि ऐसा बनेगा। देखो ध्यान से, ये उसके इधर बनेगा, है ना? समझ रहे हो आप इसको करके देखना, ये ऐसे 90 डिग्री होगा, जो इसके साथ ये एंगल बन रहा है ये इधर जाकर 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसा डायरेक्शन बन जाएगा इसका। पकड़ में आ रहा है? यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटर का वो हो जाएगा एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर। यानी कि जो हमने ये जो डेरिवेशन किया है एट एनी पोजीशन वो भी राइट एंड टाइट है, करेक्ट है। तो आपको यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो टाइप करो 0, और अगर आप इसको रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहे हो तो यहां पर पॉज करो और अच्छे नोट्स बनाओ, सुंदर नोट्स बनाने की जरूरत है, ठीक है। नोट्स आपके बहुत खूबसूरत होने चाहिए, यही आपका मेन एसेट तैयार होगा। नोट्स बनाने के लिए आपकी कॉपी बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, और जो आपको असाइनमेंट शीट्स मिल रही हैं या क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं असाइनमेंट्स के लिए, उसके लिए कॉपी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। कोशिश करना है कि आपके जो नोट बनाने के लिए या असाइनमेंट के लिए जो आप नोटबुक यूज करेंगे वो अनरूल्ड होने चाहिए, कि व्हाइट पेजेस वाली होनी चाहिए और थिक रजिस्टर्स होनी चाहिए, मोटी खूबसूरत नोट्स। यूज कलरफुल पेन्स व्हाइल मेकिंग द नोट्स, ठीक। टेक योर टाइम एंड इसको कंप्लीट करें, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नेक्स्ट, ठीक।